Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maham Jabbar and my ARID number is 16, ARID 4704. My supervisor was Dr. Asif Ahmed and today I am here to present my final presentation that I have done in Shifa International Hospital, Islamabad. Now take a look at brief introduction of hospital. Shifa International Hospital is situated in Islamabad. The hospital was incorporated on September 20, 1987 as a private limited company and ये convert हो गया था public limited company में on October 12, 1989. The name Shifa was approved because of its comprehensiveness, originated from our culture, beliefs and values in totally. 398 IPD beds हैं with quality care and OPD facility in different specialization. Now take a look at the clinical nutritional department of Shifa. The nutrition department of Shifa is coordinated by Dr. Razan Khan and Samina Sabir Ali Sethi. जो इसकी अप्रोच है न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट की वो ये है कि हम पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करें और उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ इनकरेज करें. इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस. The nutritional care process is designed to improve the consistency and quality of the individualized care for patient, client or group and the predictability of the patient's client outcomes. अब ये कुछ मेथड हैं जिनके ज़रिए हम असेसमेंट कर सकते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस की. There are some methods. फर्स्ट वन इज़ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जिसके अंदर हम सम फिज़िकल फाइंडिंग्स लेते हैं जैसे कि हम उसकी हाइट उसका वेट मेजर करेंगे. इसके अलावा हम उसका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस देखेंगे, हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस देखेंगे, स्किन फोल्ड थिकनेस देखेंगे. बायोकेमिकल और लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स. लैब टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई deficiencies and diagnosis of the disease, blood test and urine test. Clinical sign and symptoms. Pale skin, dry hair, etc. हम उसकी appearance देख रहे हैं कि उसकी appearance के लिहाज से कोई disease तो नहीं है. For example, spoon shaped nail जो हैं वो lead करते हैं anemia को. डाइट्री हिस्ट्री हम उसकी 24 आवर रिकॉल लेंगे, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर लेंगे. इसके बाद हैं स्टेप्स ऑफ एनसीपी. Following are some steps of NCP. First of all is nutritional diagnosis. We can diagnose the disease according to the nutritional status of a person and nutritional intervention. अब हम intervention कर देंगे उसकी डाइट के अंदर, उसके लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर देंगे. मोनिटरिंग एंड एवेलुएशन. हम अपनी इंटरवेंशन के ज़रिए मोनीटर करेंगे एंड एवेलुएट करेंगे उसकी प्रोग्रेस को और इस चीज़ को कि हमें और कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उसके लाइफस्टाइल के अंदर, उसकी डाइटरी हैबिट्स के अंदर. नाउ टेक अ लुक एट डिज़ीज़. मैंने गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिज़ीज़ जो है वो चूज़ की थी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए. सो टेक अ लुक दैट व्हाट इज़ गैस्ट्रोएंटेराइटिस. गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ द इरिटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉज्ड बाय अ वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिकल इन्फेक्शन. सिम्टम इंक्लूड डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड अब देख लेते हैं टाइप्स गैस्ट्रोएंटेराइटिस की. गैस्ट्रोएंटेराइटिस की 3 टाइप्स हैं, वायरल, बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक. कॉजेज़ ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस. जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है वो नॉर्मली 2 वायरसेस की वजह से कॉज होता है जिनमें से वन है नॉर्वा वायरस एंड द अदर वन इज़ रोटा वायरस. एस्कर्चिया कोलाई, सैल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर आर द सम कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस. पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय जर्डिया. अब जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है ये ज़्यादा कॉमन है बाकी गैस्ट्रोएंटेराइटिस से. साइन एंड सिम्टम में आ जाता है नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, माइल्ड फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल एचेस, टेंडरनेस एंड जनरल बॉडी वीकनेस, पुअर फीडिंग इन इन्फेंट. केस स्टडी देख लेते हैं. जो पहली मैंने केस स्टडी ली है वो है फ़ीमेल हैं, उनका नेम आलिया असलम है, एज 28 है. उनकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं. उनका वेट 58 kg है, हाइट उनकी 5'6" है, BMI 20.6 है एंड IBW ऑलमोस्ट 65 है.
बायोकेमिकल असेसमेंट में मैंने उनकी हीमोग्लोबिन मेजरमेंट्स ली थी, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, एएलटी एंड सीरम ब्यूरिबिन। हिस्ट्रीज़ के अंदर उनकी जो क्लाइंट हिस्ट्री है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, वो फीवर, डायरिया और वॉमिटिंग के साथ आई थी और बाद में डायग्नोस हुआ था कि उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस है। फिज़िकली वो स्टेबल है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री उनकी नॉर्मल डाइट है, लो फैट। पीए स्टेटमेंट प्रॉब्लम उनकी है अल्टर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस, एटियोलॉजी रिलेटेड टू द वायरल इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय वॉमिटिंग एंड डायरिया। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन किए थे हमने, नॉर्मल डाइट को हमने चेंज कर दिया था नॉर्मल सॉफ्ट डाइट के अंदर, अवॉइड किया था डेयरी प्रोडक्ट्स और फैटी फूड्स को। इंटरवेंशन गोल्स हैं इनके 52 ग्राम प्रोटीन डेली एंड 2000 कैल एनर्जी। सेकेंड केस स्टडी, पेशेंट नेम है असद अब्बास, उनकी एज है 41, जेंडर है मेल, एंथ्रोपोमेट्रिक वेट जो है उनका वो 90 kg है, हाइट उनकी 5'11" है, BMI 27.4 है, मतलब वो स्लाइडली ओबीस है। IBW उनका 74 kg। बायोकेमिकल असेसमेंट में उनका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 है जो कि स्लाइटली एनेमिक है। सीरम एल्ब्यूमिन जो है 39 mg, सीरम यूरिया 33 mg, सीरम क्रिएटिनिन 72 मोल बाइडल एंड सीरम ब्यूरिबिन 31 mg बाइडल, और इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो 140 mg है। इट्स मीन कि ये डायबिटिक पेशेंट है। अब इनकी हिस्ट्रीज़ हमने जो ली थी, मेडिकल डायग्नोस इनका जो हुआ था वो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। और जो इनका न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है वो इनकी नॉर्मल डाइट है, हाई इन फाइबर। फिजिकल स्टेटस इनका स्टेबल नहीं था बिकॉज पहले ही उनको डायबिटीज़ थी और गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से उनको काफ़ी वीकनेस हुई थी। मेडिकल हिस्ट्री में उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। PES स्टेटमेंट, डिस्टर्ब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, एटियोलॉजी रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, साइन एंड सिम्टम एज एविडेंस बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन उनके हमने किए थे, नॉर्मल डाइट को नॉर्मल डायबिटिक सॉफ्ट डाइट के अंदर हमने चेंज किया और उन्होंने अवॉइड किया डेयरी प्रोडक्ट एंड फैटी फूड्स। थर्ड केस स्टडी है माहीन मलिक की, उनकी एज 19 है, जेंडर उनका फीमेल है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है उनकी वो 42 kg, वेट है उनका, हाइट उनकी 5'2" है, BMI उनका स्लाइटली कम है, मतलब वो अंडर वेट है, 17 उनका BMI है, IBW 50 kg। बायोकेमिकल असेसमेंट, हीमोग्लोबिन 7 mg पाइडाल, सीरम एल्ब्यूमिन 37 mg, सीरम यूरिया 3.1 mg, सीरम क्रिएटिनिन 68, सीरम ब्यूरिबिन 26 एंड सीरम ALT 31। हीमोग्लोबिन इनका बहुत कम है, मतलब ये एनेमिक है। हिस्ट्रीज़ के अंदर क्लाइंट हिस्ट्री है, गैस्ट्रोएंटराइटिस आ रहा है इनको, डायरिया, वॉमिटिंग एंड एनीमिया। फिजिकल हिस्ट्री ऑलमोस्ट स्टेबल बट शी वाज कंप्लेनिंग अबाउट बॉडी पेन। एंड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री जो है इनकी नॉर्मल डाइट है बट लो इन फैट। PES स्टेटमेंट के अंदर अल्टर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस हैं, एटियोलॉजी रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, साइन एंड सिम्टम एज एविडेंस बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, सॉफ्ट डाइट विद लो फैट, टेक केयर अबाउट फूड सेफ्टी। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हम देख लेते हैं। फूड टू ईट के अंदर पास्ता, राइस, लीन मीट प्रिपेयर्ड विद लो फैट कुक्ड फिश है, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह हैं, इसके अंदर कुक्ड वेजिटेबल्स आ जाएंगी, लो फैट योगर्ट वगैरह आ जाएगा। और फूड टू वाइट के अंदर हाई फैटी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसी फूड्स हैं, अल्कोहल, कैफीन, रॉ ड्राइड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स। अब ये हमने पेशेंट 1 के लिए अपना डाइट प्लान बनाया है जिसके अंदर ब्रेकफास्ट के अंदर वो 2 ब्रेड लेगा विद जैम, 1 कप व्हीट पोरिज, 1 कप बनाना शेक। और स्नैक के अंदर उनका क्या आ जाएगा, 1 ग्लास ऑरेंज जूस, 1 एप्पल। लंच उनका आ रहा है 1 कप वेजिटेबल करी, 1 चपाती, 1 और स्टीम फिश, 1 कप मिक्स सैलेड। स्नैक में वो 2 स्ट्रॉबेरीज, 1 हैंडफुल ऑफ सनफ्लावर सीड ले रही हैं। डिनर है उनका 1 प्लेट दाल मूंग करी विद 1 चपाती, 1 पीस ऑफ बॉइल्ड चिकन विद स्क्वीज लेमन, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। बेड टाइम 1 कप मिल्क विद 3 आलमंड्स। ये सेकंड डाइट प्लान है जो कि हमने डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाया है। वो ले रहे हैं 1 कप ओट्स, 1 कप मिल्क एंड 1 बॉइल्ड एग इन ब्रेकफास्ट, 1 ग्लास ऑरेंज जूस एंड हाफ बनाना इन स्नैक। इन लंच दे टेक 1 कप चिकपी करी, 1 चपाती, 1/2 कप योगर्ट। स्नैक के अंदर वो 1 हैंडफुल ऑफ पम्पकिन सीड्स लेंगे। डिनर 1 प्लेट फ़िश करी विद 1 चपाती,
1/2 cucumber cut and 1 tablespoon of honey. बेड टाइम उनका जाएगा 1 कप मिल्क विथ टर्मरिक. एंड नाउ हेयर इज़ लास्ट डाइट प्लान. ब्रेकफास्ट के अंदर ले रही हैं माहीन 2 टोस्ट विद जैम, 1 ग्लास बनाना शेक, बिकॉज ये अंडरवेट भी थी एंड एनेमिक भी थी, तो इनका डाइट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है. स्नैक 1 ग्लास बीटरूट जूस एंड 1 हैंडफुल ऑफ डेट्स. लंच इनका 1 कप चिकन करी विथ स्क्वीज लेमन, 1 चपाती, 1/2 कप खीर. स्नैक 1 पीस ऑफ बॉयल्ड चिकन. डिनर के अंदर वो ले रही हैं 1 प्लेट रेड बीन करी विद 1 चपाती, 1/2 कप मिक्स सैलेड एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी. बेड टाइम में वो 1 कप मिल्क ले रही हैं विद टर्मरिक एंड 2 डेट्स. केयर शुड बी टेकन अबाउट फूड सेफ्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉयल करके पानी पिए. कीप डिस्टेंस. जो वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए डिस्टेंस रखना ज़रूरी है. वॉश द टॉयलेट सीट रेगुलरली एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली. Learning from this internship, I have visited different wards, diet counseling, learn to take the dietary history, learn to read the lab report, weekly tasks. And here is conclusion. Gastroenteritis is known as the inflammation of the stomach and intestine resulting from the bacterial toxins or viral infection and causing vomiting and diarrhea. Viral gastroenteritis is highly infectious and spread by the vomit or feces of the infected person and through person to person contact and from contaminated objects. With viral gastroenteritis get better on their own without medical treatment. You can treat viral gastroenteritis by replacing lost fluids and electrolyte to prevent the dehydration. And here is final acknowledgement. First of all, I owe my gratitude to the Allah Almighty and His beloved Prophet, peace be upon him. I would also like to thank Professor Dr. Asif Ahmed and my all other respected professors. I am also grateful to dietitian Rabia, dietitian Maria, dietitian Rezan, dietitian Naeem. I would further like to express my gratitude towards my parents, to whom I owe everything, my loving siblings and my friends for always being there for me, and thank you.